आदरणीय वेद प्रकाश मणि जी अलीगढ़ की उस पावन धरती से आते हैं जो ताले तो बनाते हैं लेकिन तालियां खोजने गाजियाबाद की तरफ रुख करते हैं। आपकी तालियां ही उन्हें बताएंगी कि कितने सशक्त उनके ताले हैं। आप ओज और हाथ से दोनों में अपना समान दखल रखते हैं कि आरती से कम नहीं, याद उन वीरों की यारो बंदगी से कम नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मेरा सादर आमंत्रण है एडवोकेट वेद प्रकाश मणि के लिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए क्योंकि उन्हें तालियों की बहुत जरूरत है। ताले इनके पास बहुत सारे हैं और ताले जब ही खुलेंगे जब उनकी तालियां मिलेंगी। सशक्त मंच को प्रणाम करता हूं, यहाँ प्रबुद्ध जनों को भी विशेष प्रणाम करता हूं और मेरे जैसे जो चिकनाई युक्त हैं उनको जी जी धन्यवाद। साथियों, ये मंच पर जितने भी कवि धरे हुए हैं सभी मोहनजोदड़ो खुदाई की हड़प्पा खुदाई में निकले हुए अवशेष हैं। केवल मैं ही एक विशेष हूँ। जी जी विशेष के लिए सादर नमन, क्योंकि मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है। हाँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। जी जी। और देखिए, तालियां बजाने से भी कई फायदे हैं। अपनी जीवंतता का एक बार परिचय दीजिए ताली बजाकर, फायदे भी बताना। क्या बात है राजपाल जी, जोर से बजाओ, ऐसे बैठे काम नहीं चलेगा। खा के नहीं आए क्या? थोड़ा पचाने वाले खाना मिलेगा। हमारे स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि तालियां बजाने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, रक्त का संचार भी होता है। एक दो फायदे मैं भी बताता हूँ जी। तालियां बजाने से मक्खी मच्छर भी पास नहीं फटकते। और विशेष फायदा, जब हमारी पत्नियां तालियां बजाती हैं तो पति सावधान की अवस्था में आ जाता है। क्या बात, ये विशेष फायदा। तो साथियों, इसलिए तालियों का कोटा इसी जन्म में पूरा कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अगले जन्म में जाकर ये पुण्य लाभ आपको घर घर जाकर उठाना पड़े। आपने देखा कार्यक्रम के प्रारंभ में वर ने ही वर को वरमाला पहनाई। इसे मेरी भाषा में कहते हैं समान रूप में विवाह, जिसको हमारी सरकार ने, हमारे कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि पुरुष पुरुष के साथ और स्त्री स्त्री के साथ इसी तरीके से सामूहिक रूप से यदि पूरे देश में आयोजन कराए जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो बेटा मां के लिए जेंटल है जी, जो बेटा मां के लिए जेंटल है वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्या बात है, क्या अनुभव बयान किया आपने। बिल्कुल भाई साहब, ज्ञान की बातें ही करूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं वकील हूं। आप ज्ञान, जो कुछ भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। कि जो बेटा मां के लिए जेंटल है वही पत्नी की नजर में मेंटल है, क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में मां को 21 वर्ष लगते हैं और पत्नी को मेंटल बनाने में 21 मिनट नहीं लगते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और रही बात सम्मान की, तो सम्मान सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी पत्नी मुझे बहुत सम्मान देती है, इतना सम्मान देती है साथियों, इतना सम्मान देती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू पर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दृश्य सामने रखिए आप, तस्वीर पर फोटो की माला कब लटकाई जाती है ये आप सभी जानते हैं। सभी सुधीजन है और सबके घरों में लटकाई जाती है कभी ना कभी। मैं सच बता रहा हूं साथियों, इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। हाँ, अरे हंसे तो खुल के हंसिए ना। अब तो कोरोना भी जा रहा है। नहीं, जब तक आप अंदर है तो सुरक्षित आ रहा है ना, ये तथाकथित रूप से आ रहा है, ये नोट कमाने के लिए आ रहा है दोबारा। वास्तविक स्थिति आप सभी जानते हैं, इस धरती पर केवल दो ही सम्मानीय है, एक तो गऊ और दूसरी बहू। साथियों, गऊ माता को मैं, बहू किसकी? भाई साहब मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा, अपनी बता रहा हूँ, थोड़ी बता रहा हूँ। आपकी बताऊंगा तो खतरा नहीं बढ़ जाएगा। जी जी।
गौ माता को मैं सम्मान देता हूँ साथियों, बहू अर्थात हमारी पत्नी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने इतना सम्मान देती है, देखिए एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान देती है मेरी पत्नी। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिय तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। मैंने अच्छा तू ये बता तू मुझसे कितना प्यार करती है? बोली इतना। मैंने कहा और? बोली इतना इतना। मैंने कहा और? बोली क्या सब तुमसे ही करती रहूंगी? भाई मान सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा अभी पीछे नहीं रहता जी। कल शाम को मेरे पास मेरा बेटा, जब मैं अपने कार्य से निवृत्त होकर अपने घर पे पहुंचा तो मेरे पास रोटी लेके आया कि लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरा पेट भरा हुआ है। कहना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने बेटा मेरे सिर क्यों पड़ रहा है, मेरा पेट भरा हुआ है ना। पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने आखिर बात क्या है, सही बात बता। बोले पूरी गली में घूम आए, कोई कुत्ता ही ना मिला। सोचा आपको ही डाल दी। भाई बड़े मान सम्मान की बात है जी। देखिए हमारे देश में एक तथाकथित रूप से एक परंपरा भी चल चुकी है, वैलेंटाइन डे, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है, हमारी संस्कृति सभ्यता नहीं है, लेकिन तथाकथित रूप से हमारे देश में मनाया जाता है। मेरी पत्नी ने भी वैलेंटाइन डे मनाया। कैसे मनाया मैं बताना चाहता हूँ। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया। हमारी पत्नी ने वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया, हमारी खोपड़ी पर बजाया और बोली अब आपको कैसा लग रहा है? डर के मारे हम बोले बहुत अच्छा लग रहा है। बोली अच्छा, तो इतना अच्छा लग रहा तो और बजाती। देखते ही देखते हमारी पत्नी ने हमारी खोपड़ 4 बेलन बजा डाले। मैं बोला अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बोली अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है तो शाम को और बजाऊं। मैं सच बता रहा हूं मित्रों, उसी दिन से हमारी पत्नी 4 बेलन सुबह और 4 बेलन शाम को अब तक बजाती है। दुर्भाग्य से मैंने कल उससे पूछ लिया, मैंने तू ये बता मेरी खोपड़ी पर 4 बेलन सुबह 4 बेलन शाम को तो क्यों बजाती है? बोली इसलिए बजाती हूँ कि तुम्हारी बुद्धि का विकास होता है। तो भाई साहब ये स्थिति है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। देखिए अभी हमारे देश में चुनावी दौर फिर से शुरू हो गया और हमारा देश इतना महान है कि इसमें चुनाव का कोई मानक ही नहीं है। 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में कभी भी हो सकते हैं, कोई मानक निर्धारित नहीं है। और ये लगभग 5 राज्यों में फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो चुनावी सभाएं हो रही हैं। कैसा कैसा दृश्य है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन उस चुनावी, देखिए पिछले चुनाव में भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, कह सकते हैं मोदी जी एक तरफ, और सारे दलों ने मिलकर एक महादल बनाया, कह सकते हैं मेरी भाषा में दलदल बनाया। परिणाम क्या हुआ आप देखिए। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वैध संबंध नहीं है, जिससे भी हैं अवैध हैं। मैं सच बता रहा हूं सर। देखिए थोड़ी देर के लिए समझ लिए मोदी जी की आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर गई। मेरा नाम नरेंद्र मोदी। पिछले चुनाव में क्या हुआ देखिए, आगे भी होगा, ये मैं कह रहा हूं। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने सबकी लुटिया डुबो दी। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैंने सबकी लुटिया डुबो दी। महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। क्या बात है, क्या बात है। महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। और मोदी जी के कार्यकलाप देखिए, मैंने नोटबंदी भी कराई, काले धन की हुई सफाई। मैंने नोटबंदी भी कराई, काले धन की हुई सफाई। अच्छे दिन की याद दिलाई आधी रात से। अच्छे दिन की याद दिलाई आधी रात से। मैं चाय का बेचने वाला खाऊं ना खाने दूंगा। हमारे मोदी जी ने एक संकल्प लिया था संसद भवन में प्रवेश करते समय।
कि न खाने देंगे न खाएंगे। एक बात समझ में नहीं आई मोदी जी कि जब न खाने देंगे न खाएंगे, फिर ये शौचालय किस काम आएंगे। मैं चाय का बेचने वाला खाऊं ना खाने दूंगा, घर घर शौचालय बनवाऊं बाहर ना जाने दूंगा। स्वच्छता अभियान चलाया गंगा साथ से, अरे 370 खत्म कर हमने सबकी कब्र है खोदी। मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं सबकी लुटिया डुबो दी, महागठबंधन भी धो दी मन की बात से। और देखिए अब चुनावी सभाएं हो रही हैं, इलेक्शन का दौर है, कैसी कैसी सभाएं, मैं कहना उस दृश्य को दर्शाना चाहता हूं। इलेक्शन लड़ने का समय, इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है। इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। ये स्थिति है, इलेक्शन लड़ने का समय अब फिर से आया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। कि ठीक तुम 4 बजे भीड़ जुटा लाना, कि भाषणों के बीच में तालियां बजवाना। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना। इसको तो आप समझते हैं ना, पूरा संसार समझता है, आप क्यों नहीं समझेंगे साथियों। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना, हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। ये व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। अरे ताली वादकों को 10-10 के दे देना, हाय तौबा करें तो फिर कस-कस के दे देना। अरे इन्हीं अदाओं ने लल्लू को नेता बनाया है, इसीलिए नेताजी ने चमचों को चाय पे बुलाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और देखिए जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो कैसे कैसे तथाकथित लोग भी कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जी जी कि गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता है? बिल्कुल साहब, ए और ऊ की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल 70,000 से पर्चे। और काली कुर्सी पे, काली कुर्सी पे तो बैठेगा ही नहीं, अच्छा वो तो वैसे ही मुँह काला कर देगी। कि गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, तौबा खुदा खैर करे, माल खींच लेता, माल खींच लेता। गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता। नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। बिल्कुल सत्यता से परिचय जो पिछले आप सालों में देख चुके हैं कि नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। जूते चप्पल चलते हैं, होती की चमतान है। नेता भी क्या चीज है, सदन में सम्मान है। जूते चप्पल चलते हैं, होती की चमतान है। नेताजी जाएं जब गली से निकल, पीछे पीछे चलता है चमचों का दल। नेताजी जाएं जब गली से निकल, पीछे पीछे चलता है चमचों का दल। इनकी प्रसिद्धि को भी, इस पंक्तियों पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा अगर मेरी बात से सहमत हो तो। इनकी प्रसिद्धि को भी कुत्ता मान देता, इनकी प्रसिद्धि को भी कुत्ता मान देता, मुंह पे भौंक देता। साथ लाते यदि तुम बीवी बच्चे नेता, साथ लाते यदि तुम बीवी बच्चे नेता। उन्हें देख कर जानी तुमको चूम लेता, तुमको चूम लेता। गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता, गोरी गोरी कुर्सी पे काला काला नेता। और साथियों देखिए, मैं हास्यभंग रोज का कवि हूँ, अपनी वानगी ओज के रूप में भी आपके स्वागत है। बहुत संक्षिप्त रूप में 2-3 मिनट में अपनी बात, और फिर क्योंकि कवियों की संख्या अधिक है, हम सबको सुनना चाहते हैं कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है। आज जिस ओर हम बढ़ रहे हैं, जो सपना हम देख रहे हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ वो सपना कैसे पूरा होगा।
एक संकल्प की आवश्यकता है जी। कि वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है जहां पूजा पद्धति एक ही विधान होता है। वो माटी चंदन पूजनीय बन जाती है जहां पर रणवीरों का बलिदान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होता है। और मैं साथियों, चूंकि 2-3 दिन बाद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनको अमर बलिदान हो गए थे, फांसी के फंदे पर झूल गए थे, मैं उनको भी नमन करना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल करीब है ये बात। और शहीदों को नमन, सबको नमन करना चाहता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। माताओं को भी, पिताओं को भी, बच्चों को, सबको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया अपना, कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा। उन सैनिकों को नमन जिनकी बदौलत आज हम पूरे देश में, हम पूरा देश सुरक्षित है, खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। तो मैं उनको नमन करना चाहता हूं कि भारत की भूमि को सैनिकों ने रक्त दिया, ऐसे परम वीरों को नमन हमारा है। और माताओं ने लाल दिया, कुछ न मलाल किया, ऐसी महामाताओं को नमन हमारा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, नमन। बहुत कि मांग का सिंदूर गया, दुनिया से दूर गया, कि मांग का सिंदूर गया, दुनिया से दूर गया, ऐसी साधवियों को भी नमन हमारा है। और देश महान किया, वीरों ने बलिदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। बहुत बढ़िया, ऐसे वीर शहीदों को नमन हमारा है। और बात में वहां से प्रारंभ करना चाहता हूं साथियों, जब सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारा एक सैनिक शहीद हो जाता है, दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, जब उसका पार्थिव शरीर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में लिपटकर उसके परिवार में आता है, तो उसके वृद्ध माता पिता अपने पुत्र का मुख देखने का, जो तिरंगा उठाकर देखने का साहस नहीं जुटा पाते। तब उस सैनिक भाई की छोटी बहन अपना साहस जुटाती है, और जैसे ही मुख से तिरंगा हटाकर देखती है, दृश्य कितना भयानक और मार्मिक होता है। सर धड़ से अलग कटा देखकर रो रो कर विलाप करती है। तब इन पंक्तियों का जन्म होता है। मैं आप सबका स्वागत है, मंच का आशीष चाहता हूँ। स्वागत है। कि नदिया प्यासी बगिया सूनी, सूने हैं घर द्वार पड़े। कि नदिया प्यासी बगिया सूनी, सूने हैं घर द्वार पड़े, रहा देख तकती अखियां, सुबह शाम गोबार उड़े। नदिया प्यासी बगिया सूनी, सूने हैं घर द्वार पड़े, रहा देख तकती रही अखियां, सुबह शाम गोबार उड़े। 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। 4 बरस की बिटिया हमसे बारंबार ये पूछ रही, पापा घर कब आएंगे, बस इसी बात पर जूझ रही। हर माता पिता की अंतिम इच्छा पुत्र के कांधे से निकले, पत्नी का भी यही है सपना, हाथों से तेरे सजले। अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम अपना शीश कटाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। नाज है हमको तुम पर भैया, तुमने ऐसा काम किया, नाज है हमको तुम पर भैया, देश का ऊंचा नाम किया। नाज है हमको तुम पर भैया, देश ने तुम्हें सलाम किया, नाज है हमको तुम पर, दुश्मन का काम तमाम किया। कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई, ये बहन कह रही है कि कैसे मस्तक तिलक करूं और कैसे होगी विदाई। अब ना डोली में बैठूंगी, नहीं बजेगी शहनाई, अरे मातृभूमि की खातिर ही तुम माटी में मिल जाओगे, मुझको मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मालूम था तुम भैया लौट के ऐसे आओगे। और साथियों, अंत में 2 बंद के माध्यम से, क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान का मंदिर है, तो मैं ज्ञान और विज्ञान की बात कहता हूं वंदे मातरम के माध्यम से। कि वंदे मातरम है क्या? ज्ञान विज्ञान की बात। कि ज्ञान भी वंदे मातरम, विज्ञान भी वंदे मातरम,
कि ज्ञान भी वंदे मातरम, विज्ञान भी वंदे मातरम, भगवान भी वंदे मातरम, ईमान भी वंदे मातरम। भोर की पहली किरणों को जल अर्पण वंदे मातरम, भारत की इस माटी का हर कण कण वंदे मातरम। भोर की पहली किरणों को जल अर्पण वंदे मातरम, भारत की इस माटी का हर कण कण वंदे मातरम। भारत की सीमा पर प्रहरी खड़ाए वंदे मातरम, मस्तक की हर बिंदिया में जड़ाए वंदे मातरम। भारत की पावन भूमि को मिलकर शीश नवाएंगे वंदे मातरम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।